अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर दानिश हेल्थ टीवी। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं फैटी लीवर के हवाले से। लीवर डिजीज़ की जब बात आती है तो फैटी लीवर सबसे कॉमन बीमारी मानी जाती है। फैटी लीवर आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान में पाई जाती है। फैटी लीवर सुनने में तो एक बहुत आम सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये आपके लीवर सेल को डैमेज कर सकती है, आपके लीवर को ख़राब कर सकती है। वैसे तो लीवर में थोड़ा बहुत फैट होना एक आम सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपके लीवर का जो वेट होता है, इसमें अगर 10 से 15% फैट जमा हो जाए तो हम इसे फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर को आप बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं अगर आप अपने खाने पीने का ख्याल रखेंगे और कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे या कुछ ट्रीटमेंट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप फैटी लीवर को अपने घर पर ही ठीक कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और मैं आपको आज 7 ऐसी होम रेमेडी के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आप अपने फैटी लीवर को अपने घर पर आसानी से ही ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका। सेब का सिरका लीवर की चर्बी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है। अगर आप सेब का सिरका रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लीवर फैट को तो ख़त्म करेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपके वज़न को कम करने में भी मदद करेगा। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को यानी कि सेब के सिरके को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 टी स्पून एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके को मिलाकर पीना है और ये आपको दोपहर और रात में इस्तेमाल करना है खाने से पहले। ये ट्रीटमेंट आप 3 से 4 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, लेमन जूस यानी कि नींबू का पानी। नींबू का पानी फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है। जब आप नींबू पानी इस्तेमाल करते हैं तो नींबू आपके जिगर में एक ग्लूटाथायोन नाम के एंजाइम्स को पैदा करता है और ये ग्लूटाथायोन आपके लीवर को डिटॉक्स करता है यानी कि आपके लीवर को साफ़ करता है। इसके साथ साथ नींबू में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और इसमें विटामिन सी भी बहुत मिकदार में पाया जाता है और ये दोनों चीज़ें आपके लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत मदद करती हैं। नींबू पानी का इस्तेमाल आप खाने से पहले या खाने के बाद 3 से 4 महीनों तक रेगुलर कर सकते हैं। नंबर 3, ग्रीन टी। ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है फैटी लीवर को कम करने के लिए और ग्रीन टी आपका वज़न कम करने में भी मदद करती है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नंबर 4, टर्मेरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है फैटी लीवर को कम करने के लिए। हल्दी पाउडर को आप 1 गिलास पानी में खाने से पहले या खाने के बाद 4 से 5 हफ्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये आपके फैटी लीवर को यानी कि आपके लीवर में जो फैट जमा हो गया है उसको ख़त्म करने में बहुत कारआमद दवाई समझी जाती है। नंबर 5, पपाया यानी पपीता। पपीते को आप एज़ अ फ्रूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीता रोज़ाना ही खाना चाहिए एक क्वांटिटी के अंदर। पपीता लीवर के अंदर एंजाइम्स को बढ़ाता है, लीवर के एंजाइम्स को पैदा करता है और ये आपके फैटी लीवर को
ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छा फ्रूट भी है और एक बहुत अच्छी होम रेमेडी भी है। नंबर 6, ब्लैक कॉफ़ी। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आपके लीवर के ऊपर से फैट को ख़त्म करने के लिए एक बहुत अच्छी होम रेमेडी है। और ब्लैक कॉफ़ी के ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी हैं। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ब्लैक कॉफ़ी में चीनी और दूध दोनों ही नहीं मिलाने, सिर्फ आपने ब्लैक कॉफ़ी ही इस्तेमाल करनी है। नंबर 7, आंवला। जी हाँ, आंवला फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी होम रेमेडी है। आंवला के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इसके अंदर विटामिन सी भी सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आंवले को इस्तेमाल करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप 2 ताज़े आंवले लें और उसके छोटे छोटे पीस करके एक जूसर मशीन में डालें और थोड़ा सा उसमें पानी डाल के उसको अच्छी तरह से फेंट लें। इस तरह से आपको एक आंवले का शेक मिल जाएगा जो कि थिक होगा, थोड़ा गाढ़ा होगा। दिन में 2 टाइम खाने से पहले या खाने के 2 घंटे बाद आप इसको 1 गिलास पानी में 2 चमचे आंवले का जो शेक तैयार हुआ है या जो पेस्ट तैयार हुआ है उसको 1 गिलास पानी में हल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको 7 होम रेमेडी बताई हैं फैटी लीवर को ख़त्म करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें से इस्तेमाल क्या करें? तो आपको इन 7 होम रेमेडीज़ को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि आप इसमें से कोई भी 2 होम रेमेडीज़ जो आपको आसान लगें, जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएँ, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।